हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th का अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो माना कि पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 19 सेंटीमीटर तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या को मान लेते हैं, बड़े वृत्त की त्रिज्या को मान लेते हैं कि कैपिटल R है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अर्थात प्रश्नानुसार कह रहा है कि दोनों वृत्तों की त्रिज्या उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि बराबर बड़े वृत्त की परिधि बड़े वृत्त की परिधि। तो पहले वृत्त की परिधि कितना होगा 2 पाई R1, दूसरे वृत्त की परिधि 2 पाई R2 बराबर होगा 2 पाई R। बड़े वृत्त की परिधि 2 पाई R। अब हम लोग देखते हैं तो 2 पाई दोनों में से कॉमन है, तो 2 पाई को कॉमन ले लेते हैं तो मिलेगा R1 प्लस R2 बराबर 2 पाई R, और 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो R1 प्लस R2 का मान कितना है 19 प्लस 9 बराबर R, इसलिए R बराबर हो जाएगा 19 और 9 कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो माना कि पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर है तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 6 सेंटीमीटर है तथा बड़े वृत्त की त्रिज्या को हम लोग कैपिटल R मान लेते हैं। अब प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसके क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है। अर्थात पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा पाई R स्क्वायर, पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पाई कैपिटल R का स्क्वायर। पाई कॉमन ले लेंगे हम लोग तो बचेगा क्या R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर पाई R का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो R1 कितना है, R1 का मान है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर कैपिटल R का स्क्वायर। 8 × 64 और 6 का स्क्वायर करेंगे 36 बराबर R का स्क्वायर। तो आगे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 बराबर R का स्क्वायर, इसलिए R बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, R इधर ये स्क्वायर जो है इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा करनी में हो जाएगा, और इस तरह से R बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आई हो? ठीक है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की आकृति जो दिया हुआ है उसमें तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट हैं। ठीक है, चिन्हित है जिनके अंक
अर्जित किए गए हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। ये पूरा जो व्यास है वो कितना है, 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। और तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। ये पूरी जो है वो कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्थात इस वाले पार्ट का, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल, गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान कितनी, व्यास 21 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या जो होती है वो व्यास की कितनी होती है, आधी होती है। तो व्यास अगर डी बराबर 21 है तो आर जो होगा वो 21/2 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21/2 गुणे 21/2, तो 7 तिरिके 21 और 2 से ये हो जाएगा 11। टोटली अगर कटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 11 तियाँ 33 गुणे 21/2। अब इसको गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 तिहाई 3 और 1 तिहाई 3 और 3 दूना 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, और फिर 2 तिहाई 6/2। टोटली इसको सोल्यूशन करेंगे तो 2 तिहाई 6, फिर 2 चौके 8 और 1 2 छके 12, फिर बच जाएगा 1 और 2 बचे 10। तो गोल्ड क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होगा वो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब हम लोग देखते हैं रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल। रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल, अब रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कि पूरा ये जो रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कितनी है त्रिज्या है, और ये वाला चौड़ा कितना है 10.5 है। तो मतलब कि रेड क्षेत्र के लिए जो त्रिज्या का काम वो करेगा, अगर इसको मान लें कि आर मान लें, रेड क्षेत्र का जो त्रिज्या है, अर्थात रेड क्षेत्र का त्रिज्या अगर मान लें आर को आर मान लें, तो ये कितना हो जाएगा, टोटली यहाँ से यहाँ तक कितना था 21/2, ठीक है। और इसको 10.5 इसमें ऐड कर देंगे तो 21/2 पॉइंट प्लस 10.5 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा रेड का एरिया हो जाएगा। अब पूरे रेड के एरिया में से इस गोल्ड के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो केवल बच जाएगा ये रेड वाली पट्टी का क्षेत्रफल, ठीक है। इस पूरे एरिया में से इस एरिया को घटा दे केवल रेड का, तो ये बच जाएगा ये गोल्ड वाला एरिया। अगर घटा दे पूरा एरिया में से गोल्ड का पूरा एरिया घटा दे हम लोग, तो खाली बच जाएगा ये रेड वाली जो पट्टी है उसका क्षेत्रफल। तो रेड वाली पट्टी का क्षेत्रफल, रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल, रेड क्षेत्र का अगर क्षेत्रफल हम निकालना चाहें तो क्या होगा, पूरा का क्षेत्रफल, तो पूरा का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं कि रेड वालों को आर आर से और गोल्ड वालों को आर जी से हम लोग नोट कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। तो आर आर का क्षेत्रफल माइनस पाई आर जी का क्षेत्रफल, ठीक है। आर जी का मतलब गोल्ड वाले क्षेत्र की त्रिज्या। तो अब हम लोग देखते हैं, तो पाई तो कॉमन ले लेंगे पहले, तो आर जी आर आर का क्षेत्रफल कितना है। अब इसको अगर हम चाहें तो 10.5 इसको भी लिख सकते हैं और 10.5 इसको भी लिख सकते हैं, और 10.5 और 10.5 कितना हो जाएगा, 10 10 20 और 1 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 21 का क्षेत्रफल, 21 का स्क्वायर माइनस, अब आर जी का मान हमको मालूम है पहले से, ये आर जी का मान कितना है 21/2 अर्थात 10.5 का स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं आगे, तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणे 22/7 गुणे, अब 21 का स्क्वायर अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करें तो स्क्वायर, तो एक हो जाएगा 21 प्लस 10.5 और एक हो जाएगा 21 माइनस 10.5, ठीक है। इसको अब सोल्यूशन करेंगे तो 22/7 गुणे 21 और 10 कितना हो जाएगा 31.5 गुणे 21 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 11। अब इस 10.5 जाना है तो 10 जाएगा तो बचेगा आपको 11 और ये 10.5 हो जाएगा, मतलब कि 10.5 ये यहाँ से कटाएंगे तो 15 7 105, मतलब कि 1.5 हो जाएगा, 15 7 105 और एक अंक बढ़ 1.5। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमको टोटल रेडिजन का है, तब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा
15 में पहले इसका करेंगे, इसके बाद 22 का करेंगे। ठीक है, तो 15 पचे 75, 15 पचे 75 का 5 कैरी 7 और 15 एकम 15, 15 7, 15 5 20 और 2 22 का 2 कैरी 2 और 15 3 45 और 2 47। ठीक है, और एक अंक और एक अंक 2 अंक के बाद डेसिमल है, इतना हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई में कितना है 22 है, तो एक बार और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पचे 10 का 0 कैरी 1, 2 पचे 10 का 0 कैरी 1 और 2। फिर इसके बाद चलेंगे तो 2 दूनी के 4 और 2 पचे 10, 10 4 14 और 1 15 का 5 कैरी 1। फिर इसके बाद हो जाएगा 2 7 14 और 2 दूनी के 4, 14 4 18 और 1 19 का 9 कैरी 1 और 2 चौके 8 और 7 दूना 14, 14 26 2 22, 22 और 1 23 का 3 कैरी 2 और 4 दूना 8 और 2 10 और 2 अंक के बाद डेसिमल है, तो 2 अंक के बाद हम लोग डेसिमल देंगे। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 1039 अर्थात 1039.50, 1039.50 इसका। ये हो गया रेड क्षेत्र का एरिया, केवल रेड क्षेत्र का एरिया। इसी तरह हम लोग ब्लू क्षेत्र का एरिया, अब ब्लू क्षेत्र के लिए हम लोग करेंगे तो 10.5 यहाँ से, 10.5 यहाँ से और 10.5, तो 10 10 20 10 30 और 0.5 0.5 यहाँ के लिए आर बी जो हो जाएगा ब्लू के लिए। ठीक है, ब्लू के लिए समझ लीजिएगा, ये ब्लू के लिए है। ठीक है, तो आर ब्लू के लिए जो आर हो जाएगा वो टोटली कितना हो जाएगा यहाँ से, तो पहले यहाँ से 10.5, फिर यहाँ से 10.5 और फिर यहाँ से 10.5, मतलब ये 10.5 10.5 ये और 10.5 ये, तो टोटली हो जाएगा 10 10 20 10 30 और प्लस 0.5 ये हो जाएगा 1.5, मतलब कि 31.5 आ जाएगा। इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, तो पूरा का क्षेत्रफल निकाल कर इसमें से क्या करेंगे, रेड तक के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, लेस कर देंगे। पूरा ये क्षेत्रफल निकाल कर और इसमें रेड तक के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो अब हम लोग पूरा का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर बी स्क्वायर माइनस, अब यहाँ तक, रेड का मतलब ये होगा कि पूरा ये रेड तक का क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक का हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो आर जी पाई आर जी का स्क्वायर, तो पाई तो पहले आ जाएगा कॉमन और आर बी का स्क्वायर माइनस पाई आर जी का, पाई तो कॉमन हो गया है तो यहाँ आर हो जाएगा जी का स्क्वायर। तो अब पाई का मान 22/7, ठीक है, और आर बी का मान कितना हो गया है 31.5 का स्क्वायर और माइनस आर जी का मान कितना था, आर जी का मान हम लोग पहले निकाले थे 10.5 और 10.5 मतलब 21.5, अरे 21 था, 21 का स्क्वायर। अब करेंगे तो 22/7 गुणे ए प्लस बी ए माइनस बी करेंगे, फिर तो क्या होगा 31.5 प्लस 21 और ये 31.5 माइनस 21, तो यहाँ करेंगे तो 22/7 निकलेगा और 31 और 21 जोड़ेंगे तो एक एक कितना हो जाएगा 2 और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, मतलब कि 52.5 और गुणे ये हो जाएगा, अगर 31 में से 21 घटेगा तो बच जाएगा 11.5। ठीक है, 21 घट जाएगा तो एक घट जाएगा तो 10.5 बच जाएगा। ठीक है, अब फिर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15 7 105 मतलब 1.5, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, अर्थात 17 3 2 -5 आ जाएगा और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से वीडियो को रोक कर और इसको नोट कर लें। अब हम लोग देखते हैं ब्लैक का एरिया। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ब्लू हो गया ब्लैक के लिए। ब्लैक क्षेत्र का एरिया, ब्लैक क्षेत्र का एरिया मतलब क्षेत्रफल। अब ब्लैक क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होगा उसके लिए, ब्लैक के लिए अगर हम करें तो ये क्या हो जाएगा 10.5 10.5 ये 10.5 ये, मतलब कि टोटली अगर आर बी के लिए किया जाए तो ये हो जाएगा 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 और प्लस 10.5, मतलब कि ये दोनों मिलकर 21 और ये दोनों मिलकर 21, 21 दूना 42 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर बी, बी का मतलब यहाँ पे हो जाएगा पूरा ब्लैक का स्क्वायर और फिर माइनस पाई आर, यहाँ बी का मतलब हो जाएगा बी एल यू लिख देते हैं ब्लू। ठीक है, और ये बी एल
ए लिख देते हैं, मतलब कि ब्लैक। इसका एरिया, अगर इस पूरे एरिया में से इसको एरिया घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, केवल ब्लैक वाली पट्टी का एरिया मिल जाएगा। तब ब्लैक वाली पट्टी का एरिया, फिर पाई कॉमन लेंगे तो आर बी का मान कितना है 42, तो 42 का स्क्वायर माइनस इसका कितना है, इसका कितना था पहले 31.5, ठीक है 21 था, 21 और 10 31.5 का स्क्वायर। फिर करेंगे तो 22 बटा में 7 गुणे 42 का करेंगे तो फिर 42 प्लस 31.5 और एक हो जाएगा 42 माइनस 31.5, फिर हो जाएगा 22 बटा में 7 गुणे 42 को जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 और 4 और 3 7 73.5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई, इसको अब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5, ये बच जाएगा 1, 1 में से जाएगा 1 0, 4 में से 3 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, बचेगा आपको ये 1 हो जाएगा, तो 1 में से 1 जाएगा ये 0 और 4 में से 3 जाएगा, फिर क्या बचेगा ये 1 बचेगा, ठीक है। तो 10.5, यहाँ 10.5 क्योंकि डिफरेंट ही लेना है, डिफरेंट हमेशा 10.5 का ही है तो हमेशा 10.5 है। फिर आ जाएगा यहाँ 15 7 105, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आ जाएगा 24 25.5 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो 24 25.50 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया ब्लैक क्षेत्र का एरिया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं व्हाइट क्षेत्र का एरिया। थोड़ा गर्मी है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग व्हाइट क्षेत्र का एरिया। ठीक है, अब व्हाइट क्षेत्र का एरिया निकालना है तो फिर 10.5 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो 42 और 10 हो जाएगा 52.5, ठीक है। वीडियो को रोक कर उसे नोट जरूर कर लें, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, पहले अब व्हाइट का निकालना है तो ये व्हाइट का, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्लैक का एरिया, ठीक है। अब व्हाइट के क्षेत्रफल, व्हाइट में से अब व्हाइट के लिए रेडियस क्या हो जाएगा, तो ये देखिए 10.5 कितने बार 1 2 3 4 5 बार ऐड करेंगे तो 10 20 30 40 50 हो जाएगा, और 2 ये हो जाएगा 5 5 5 0.5 करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, 50 2 52.5। तो फिर यहाँ पे व्हाइट क्षेत्र का एरिया, तो व्हाइट क्षेत्र का पूरे एरिया में से फिर क्या करेंगे, पूरा ब्लैक का जो है, ये पूरा ब्लैक जो है वो पूरा लेस कर देंगे, तो यहाँ पे फिर पाई कॉमन लेंगे तो व्हाइट का कितना है 52.5 का स्क्वायर, अब माइनस इसके पहले कितना था 42, ठीक है 42 का स्क्वायर। अब यहाँ पे करेंगे तो 22 बटा में 7, फिर 52.5 को एक बार ऐड करेंगे, 52.5 प्लस 42 5 है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे क्या करेंगे 52.5 माइनस 42, फिर यहाँ पे 22 बटा में 7 मल्टीप्लाई। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 और 5 4 कितना हो जाएगा 9 और 0.5 हो जाएगा 94.5 मल्टीप्लाई इसका, फिर अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10.5, फिर यहाँ से हो जाएगा 15 7 105 मतलब कि 1.5, तो 31 118.5 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 31 118.5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है पूरी तरह से कंप्लीट हुआ, ठीक है। वीडियो को रोक कर धीरे धीरे आराम से देख लें, ये 100% समझ में आएगा, सब में एक ही काम करना है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास जो है, पहिया का व्यास दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर है, कितना है 80 सेंटीमीटर है। तो जब व्यास 80 सेंटीमीटर तो सबसे पहले हम लोग त्रिज्या निकाल लेते हैं, त्रिज्या कितना आ जाएगा 80 बटा में 2 अर्थात 40 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगी। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, मतलब 1 घंटा में 66 किलोमीटर चल रही है, तो 10 घंटा में कितना चलेगी, 10 घंटा में पहिया द्वारा तय की गई दूरी अब देखिए 10 घंटा में 10 मिनट को बोल रहा है शायद, 10 मिनट में, तो सबसे पहले हम लोग 10 मिनट में पहिया द्वारा
तय की गई दूरी निकाल लेते हैं। 10 मिनट में पहिया द्वारा तय की गई दूरी। अब देखिए क्या है, उसका स्पीड जो है 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब कि 1 घंटा में 66 किलोमीटर। तो जब 1 घंटा में 66 किलोमीटर चलती है, 1 घंटा में यदि 66 किलोमीटर चलती है, अर्थात 66 को अगर मीटर में बदले तो इतना मीटर हो जाएगा। तो 1 घंटा का मतलब कितना हो गया? 60 मिनट। 1 घंटा का मतलब 60 मिनट, अर्थात 60 मिनट में ये इतना चलती है। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 1 मिनट में हो जाएगा 66 गुणे 1000 बटा में 60। अब हमको निकालना है 10 मिनट में, तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा? तो 10 मिनट में हो जाएगा 66 गुणे 1000 बटा में 60 गुणे 10। ठीक है, तो अब हम लोग 10 से 10 कटा देंगे और 6 से ये 11, टोटली हो जाएगा 11,000 मीटर। मतलब कि टोटल कितना चलेगा? तो 11,000 मीटर। 10 मिनट में ये 11,000 मीटर की दूरी तय करेगी। अब हमको बताना है कि पहिया जो है वो कितना चक्कर लगाएगी। तो पहिया अगर 1 चक्कर लगाती है तो कितना दूरी तय करती है, तो ये हम निकाल लेते हैं पहले। तो पहिया द्वारा 1 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। अब देखिए पहिया, जैसे मान लीजिए कि ये पहिया है, तो ये जो 1 चक्कर लगाएगी मतलब कि यहाँ ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। अगर इस पॉइंट से इस बार एक बार चलेगी फिर यहाँ पे आएगी, तब हम लोग कहेंगे 1 चक्कर लगा रही है। इसका मतलब अपनी परिधि के बराबर ये दूरी तय कर रही है। तो पहिया द्वारा 1 चक्कर लगाने में जो तय की गई दूरी है वो कितनी है? 2πr, अर्थात 2 गुणे 22 बटा में 7 गुणे r। त्रिज्या कितनी है? 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमको निकालना है पहिया द्वारा तय की गई दूरी। ये निकल गया। ठीक है, अब थोड़ा सा वीडियो को रोक कर उसको ऊपर नोट कर लें ताकि ऊपर हम मिटाएं। ठीक है, तो अब पहिया द्वारा तय की गई दूरी, पहिया द्वारा 1 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी इतनी है। टोटल इतना दूरी तय करना है तो चक्करों की संख्या निकालेंगे। ठीक है, पहिया द्वारा लगाए गए कुल चक्करों की संख्या। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और इसको खाली रख देते हैं। ठीक है, चलिए पहिया द्वारा 11,000 मीटर की दूरी तय करने में लगाई गई चक्करों की कुल संख्या। पहिया द्वारा 11,000 मीटर की दूरी तय करने में लगाई गई चक्करों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी? 11,000 मीटर अब बटा में 2 गुणे 22 बटा 7 गुणे 40। अब याद रखिए कि ये वाला जो यूनिट है वो किस में है? सेंटीमीटर में, क्योंकि 40 जो आया था वो क्या आया था? सेंटीमीटर आया था मेरा। तो हम इसको भी क्या कर लें? सेंटीमीटर में बदल लेते। अगर ये मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा कर लेंगे। 100 से गुणा कर लेंगे तो ये किस में हो जाएगा? इन सेंटीमीटर, मतलब कि ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। और ये पहले से यहाँ पे क्या है? सेंटीमीटर में। याद रखें, अगर इसको मीटर और इसको सेंटीमीटर में रखेंगे तो आंसर नहीं आ पाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो अब यहाँ पे जो है ये भी सेंटीमीटर में बदल लिए, ये भी सेंटीमीटर में, क्योंकि 11,000 मीटर की दूरी तय करना है तो 11,000 मीटर को सेंटीमीटर में बदल लिए। और ये जो है पहिया का व्यास किस में दिया था? सेंटीमीटर में। अब हम लोग इसको कटा देते हैं तो ये 7 जो है वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो ये 7 चला आएगा ऊपर। 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 दूनी के 4 और 2 5 10 और 2 से 11 दूना 22। अब बच जाएगा 2 दूनी के 4 और 4 दूना 8। तब 8 1000 से कट, 1000 जो है वो 8 से कट जाता है तो कटाते हैं। तो 8 से कटाएंगे तो 8 एकम 8 बच जाएगा 2 और 2 मिलकर 20 हो जाएगा। 8 दूना 16 बच जाएगा 4 और 8 5 40, अर्थात 125। 125 गुणे 5 7 35। ठीक है, 125 गुणे 35 ये हो जाएगा टोटली 4375। ठीक है, ये टोटली कितने हो जाएगा? 4375, अर्थात 11,000 मीटर अर्थात 66 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगी। तो 10 मिनट में जो है ये कितना दूरी तय करेगी? 43, ये जो है 43 75
चक्कर लगाएगी, मतलब कि 4375 बार क्या करेगी, चक्कर लगाएगी, तब जाकर ये इतनी दूरी को कवर करेगी। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं, ये 4375 आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका एक अंतिम बचा हुआ है, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप बराबर है, तो प्रश्न से वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का परिमाप। तो अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिमाप कितना होगा, तो 2 पाई आर। पहले तो पाई से पाई ये कट जाएगा और एक आर से ये आर कट जाएगा, आर बराबर कितना आ जाएगा 2 यूनिट। आर बराबर आ जाएगा 2 यूनिट। हालांकि